पहला पॉइंट है अपने लक्ष्य पर अटेंशन रखना है। ये ठीक है ना। जैसे आज की मुरली आप लोगों ने सुनी तो बाबा ने तीन बातें बताई। तो पहली बात क्या थी? लगाव, तनाव, अपना जो कमज़ोर स्वभाव है इसके ऊपर। ये सारी चीज़ें अष्ट या इष्ट में आने के लिए बाबा ने 3 चीज़ें धारण करने के लिए बोली। और ये धारणा के लिए धारणा कौन सी करनी है? ये तो छोड़ना है। और धारण क्या करना है? सबसे पहले था बैलेंस, फिर था ब्लेसिंग, फिर ब्लिसफुल। बैलेंस किस किस चीज़ का? जैसे बाबा ने कहा था योग और सेवा, लौकिक और अलौकिक, है ना। बैलेंस तो बहुत चीज़ों का है। हाँ, गंभीरता और रमणीकता, ये तो बाबा ने मिसाल दिए थे। लेकिन ऐसे आप बैलेंस की, जैसे आज मैंने क्लास मुरली में सुनाया कि भाई इसका होमवर्क करो, ऐसे कितनी बातों का आपको बैलेंस रखना है। सिंप्लिसिटी और रॉयल्टी, ये भी है ना। देखो, रहना सहना खाना पीना हमारा सिंपल होना चाहिए, लेकिन व्यवहार हमारा रॉयल होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे बैलेंस है, तो उन बैलेंसों को आप खोज के निकालो। फिर है दुआ लेना, ब्लेसिंग। फिर है ब्लिसफुल, मतलब कि आनंदित खुशनुमा जीवन, ये बताया। फिर 3 और चीज़ें क्या बताई थी? हाँ, रियलिटी, रॉयल्टी और यूनिटी। तो ये बाबा ने कहा था ये धारणा जब करोगे तब ये बाकी की बातें भी जीवन में आ जाएंगी। ये टोटल सार था आज की मुरली का। तो देखो, पहला पॉइंट है अपना लक्ष्य पर अटेंशन रखना। तो लक्ष्य मेरा क्या है? बाप समान बनना। लक्ष्मी नारायण मत बोला करो, क्या बनना है? हाँ, तो आजकल अव्यक्त इशारा किस बात पर चल रहा है? फरिश्ता की ड्रेस पहन करके, हाँ, अपनी अव्यक्त स्थिति आपको कैसे बनानी, उस पर है। दूसरा है निस्वार्थ सेवा भाव। सेवा तो करते हैं, लेकिन स्वार्थ रख लिया, मेरे नाम हो, मान हो, शान हो। सेवा करते करते भी अहंकार आ जाता है। हाँ, सेवा करते करते कभी अपने में एबिलिटी नहीं होती है, विशेषता नहीं होती है, तो क्या लगता है मैं तो ये नहीं कर सकता, मेरे बस का है नहीं। कभी धन की सेवा करने में भी कमज़ोर हो जाते हैं, तब भी कई सोचते हैं मेरे पास धन होता ना, पता नहीं मैं क्या कर देता। कई शरीर कमज़ोर होते हैं, तबीयत ठीक नहीं रहती है, उस चीज़ को लेके कईयों का मानसिक बल कम होता है। तो वो सारी चीज़ें क्या करनी है? साइड में करना है। तो मैं और बाबा, बस, तीसरा कोई नहीं। तीसरा है अपनी त्याग पर अटेंशन, सॉरी, तपस्या पर अटेंशन। खुद की जो आप तपस्या कर रहे हैं ना, तपस्या के ऊपर अटेंशन रखना है। तो ये पूरा जनवरी मास कर रहे हो ना, तो सिर्फ जनवरी नहीं, पूरा साल। तो अभी बाबा ने जो बात बताई है ना, जो ये 3 बातें जो आज की मुरली में बताई, ये पूरे साल के लिए है। ठीक है, तो अपनी तपस्या पर अटेंशन। कौन कौन रोज बिना नागा के 1 घंटा योग करते हो जनवरी मास में? 1 घंटे से ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं। हाँ, टाइम नहीं है तो आधा घंटा पहले, आधा घंटा बाद में करो। अमृत वेला नहीं है उसमें, अमृत वेला छोड़कर सेंटर पर आके करना है। ऐसे नहीं घर में बैठ के कर लिया। घर में उसी को छुट्टी है जिसका शरीर बिल्कुल कंडम हो चुका है, चलना फिरना मुश्किल है, घुटने बैठ गए। घर में भी चलना मुश्किल होता है ऐसों के लिए। फिर चौथा है नो पर चिंतन। 5वां है नॉट डिस्टर्ब फ्रॉम एनीवन। मतलब दूसरा मुझे भले क्या करे, डिस्टर्ब करे, लेकिन मुझे डिस्टर्ब खुद को नहीं होना है। छठा है नो कंप्लेंट फ्रॉम एनीवन। किसी से मेरी कोई शिकायत नहीं। तो इसी पॉइंट के ऊपर जो है कि नाटक बनाया आज। और 7वां जो है एक्यूरेट दिनचर्या का पालन। सुबह अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक
जो दिनचर्या ब्राह्मणों की होनी चाहिए वो क्या है? तो ये बाहर की दिनचर्या नहीं, ये जो दिनचर्या बताई जा रही है ब्राह्मणों के आंतरिक पुरुषार्थ की दिनचर्या। बाहर तो आप कोई भी काम कर लो, है ना, बाबा के श्रीमत के हिसाब से, लेकिन वो डिस्टरबेंस अंदर की दिनचर्या में नहीं होना चाहिए। हाँ, और 8वां है शेयरिंग ज्ञान एवरीडे, एक दूसरे को ज्ञान सुनाना, है ना। कल भी बाबा ने कहा था जो बच्चे ज्ञान सुनाने की सेवा करते हैं म्यूजियम में, ये वो बाबा परिचय देने की, तो वो बच्चे नेचुरली बाबा की याद में रहेंगे, ये बताया था ना। 9वां है प्रॉपर यूज ऑफ टाइम, तो समय मेरे पास है तो उस समय को मुझे क्या करना है, यूज करना, ये है। ठीक है, ये 9 बातें हैं, तो इस पर अपने आप खुद भी चार्ट आप बना सकते हो और इस पर आप पुरुषार्थ कर सकते हो। ठीक है।